हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सुबह के 11 बज रहे हैं और दृष्टि और मैं नहा के आ गए हैं। और आज दृष्टि की चोटी आप लोगों को दिखाना चाहती है क्योंकि मैंने पहली बार इसकी वीडियो बनाई। हाँ बोलो। मम्मी छोटी बनाई और ये मिकी माउस भी दिखा दो गाइस को। मिकी माउस इसकी गाइस मैंने पहली बार ऐसे चोटी बनाई है। अब इसके बाल नहीं खुलेंगे। ये 2 चोटी में इसके पापा बोलते 2 चोटी बनाया करो, मुझे ये 2 चोटी में अच्छी लगती है। सो गाइस मैं तो नहा ली हूँ और राघव भी स्कूल चला गया है और दृष्टि के पापा भी शॉप पे है और आज मम्मी जी बहुत लेट उठी है। हाँ बता दिया मैंने गाइस को, दृष्टि ना ली। सो आज गाइस थर्सडे है और अब हम नीचे पूजा वूजा करके और बाहर जाऊंगी गाइस थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे आईब्रो करवानी है। देखिए कितनी मोटी आ रही है और आईब्रो करवा के आऊँगी पार्लर से। और मैं कुछ करवाती नहीं हूँ, आईब्रो करवा के आनी है और उसके बाद और कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद नीचे खाना बनाएंगे। देखते हैं आज कौन सी सब्ज़ी बनाते हैं। रोज़ एक ही दिमाग ख़राब रहता है, सब्ज़ी क्या बनाएं सब्ज़ी क्या बनाएं। नीचे दुकान पे जाती हूँ तो दृष्टि के पापा पूछेंगे आज सब्ज़ी क्या बना रही हो, तो कुछ समझ नहीं आता। अब जाके देखते हैं गाइस नीचे। चलो दृष्टि चलो। बस पापा पास जाएगी अब ये। चलो पापा पास। इसको पापा के पास छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे नीचे पूजा नहीं करने देगी गाइस। मिक्की माउस पे ना। अरे वाह। और मैंने इसकी 2 छोटी बना दी, बार बार बाल खोल देती है। अच्छी लग रही है बढ़िया रानी। अब बाल नहीं खोल सकती। हाँ रीचा मम्मा की भी ऐसी छोटी बना दोगी? मैं गंदी हूँ? पापा तो फिर पापा अच्छे करने। अब तो मेरे पास मत आना, ठीक है? पापा पास ही रहना। मैं कोई काम नहीं करूंगी। अब पापा ही नाई कराएंगे, पापा ही चूचू पोटी कराएंगे, पापा ही सब कराएंगे, मैं नहीं कमाऊँ, ठीक है? थोड़ी देर पापा के लिए आती है पापा के पास और मेरे को गंदी बोल रही है, गंदी बच्ची। तुम गंदी हो, दृष्टि गंदी है। नहीं यार बच्ची हो। नहीं दृष्टि गंदी है। तो फिर आप मम्मा को गंदा क्यों बोल रहे हो? तो गाइस मैं दृष्टि को अब नीचे छोड़ के जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये पूजा नहीं करने देगी और आज मम्मी जी भी नहाई नहीं है। मम्मी जी नहाएंगी तो उसको पकड़ने वाला ऊपर कोई है नहीं। तो दृष्टि आप पापा पास रहना, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय। गाइस मैं ऊपर आ गई दृष्टि को छोड़ के और मम्मी जी आज लेट उठी थी, आज मम्मी सो रही थी और मम्मी झाड़ू पोछा इस टाइम तो पाठ पूजा सब कर लेती हैं बट अब मैं जल्दी करूँगी। मम्मी को अच्छा कभी कभी मन नहीं करता है उठने का, सुबह वैसे भी सर्दी का मौसम है। अब गाइस पोछा लग गया है सारे में। अब इतने में मम्मी गाइस नहाएंगी और मैं अपना आराम से पूजा कर लूँगी और उसके बाद दृष्टि को ले आऊँगी क्योंकि मम्मी नहाने जाएंगी फिर दृष्टि मिट्टी खाएगी यहाँ पे, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ से सूख जाए फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। है दृष्टि को मैं छोड़ आई हूँ, रुको। सो गाइस शैतान ऊपर आ गई है, ये देखो। और नीचे दुकान पे इतने आराम से बैठी हुई थी। अब चाय बन रही है गाइस, फिर मैं चाय बना रही हूँ और आज कपड़े नहीं धोए तो आज वैसे ही काम लेट हो गया। आज मैं सोच रही थी कि आज जल्दी जल्दी नहा धो के मेरा 10:30 बजे काम फ्री हो गया था तो फिर नीचे पूजा में भी टाइम लगा। मम्मी जी भी नहाई, दृष्टि को छोड़ के आई नीचे, तो मुझे पार्लर जाना है। पार्लर में खैर ज़्यादा देर का काम नहीं है बट बिना थ्रेडिंग के ना मैं बहुत टाइम से 1.5 महीने हो गए, मुझे 1.5 महीने से ऊपर हो गया मैंने थ्रेडिंग करवाई नहीं है शादी के चक्कर में क्योंकि मुझे शादी में जाना है, 2-3 शादियों में जाना है तो मैंने सोचा तभी करवाऊँगी। तो अभी तो यहीं 12 बज गए हैं, अभी खाना भी नहीं बनाएगा, इस कुछ भी नहीं हुआ। अभी चाय पियेंगे मम्मी जी और मैं, उसके बाद खाना सोचेंगे, नहीं तो फिर फटाफट जाके मैं राघव के आने से पहले थ्रेडिंग करवा के आऊँगी क्योंकि कल नहीं जा पाऊँगी। फिर मैं कल मुझे कपड़े धोने हैं, कल नहीं जा पाऊँगी, देर हो जाएगी बहुत। चलो उठो चाय लेके आ रही। सो गाइस 1 बजने वाला है और दृष्टि मेरी गोदी में है। दाल मैंने गाइस चढ़ाने रखी हुई है और इसका देखो रोना चालू हो गया। और फिर गाइस आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि आपकी सासू माँ सारा काम करती है। अब बताइए ऐसे में क्या करूँ? इसको गोदी में लेके तो मैं खाना नहीं बना सकती ना। अब ये ऐसी ही करती है, मम्मा गोदी लो, और इसको गोदी लेना पड़ता है तो फिर मम्मी जी को काम करना पड़ता है। मेरे से काम होता ही नहीं तो और मम्मी से काम होता ही नहीं है। और वो गाइस अपनी मर्जी से काम करती हैं क्योंकि वो भी जब तक हमारी दृष्टि छोटी है, जब तक स्कूल नहीं चली जाती है, हमारे घर का रूटीन नहीं बन जाता, इसलिए। नहीं तो
ऐसा नहीं है कि हम अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते हैं। बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आपकी मम्मी जी ही सारा काम करती हैं। हाँ करती हैं मेरी मम्मी जी सारा बेटा, काम। मैं इसलिए करती हूँ, छोटी बच्ची है मेरी अभी ये। जब राघव था, जब शादी होके आई थी सारा काम करती थी। जब राघव पेट में था तब भी मैं काम करती थी। अब वो बड़ा हो गया तब फिर ये करती थी। अब ये बच्चा आ गया तो मैं क्या करूँ बेटा, रखना तो पड़ता ही है, काम भी करना पड़ता है। अभी भी आप देख लो, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये रो ही जा रही, कंटिन्यू रो रही है। आजा। अब ये नहीं रहेगी और मेरे को देखना पड़ता है फिर इसको। बहुत दिक्कत होती है गाइस। हमें अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी काम करती हैं, बट हमारे घर में कोई मेड नहीं लगी हुई है कि हाँ जिससे कि काम हो जाए। अभी भी देखिए मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारा काम रुक गया है। बट ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। जोरी ले जा बेटा, मैं बना दूंगी रोटी। हट जा, चल। अब देखो अब चुप नहीं हो रही है, अब मम्मी पास नहीं रहेगी, अब बच्चा मांग भी रहेगा ना। आप ही बताइए ना क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अम्मा ने मारा? खाना नहीं बनाने देना, रोज का हो गया ड्रामा आपका है। पानी पीना है? अभी ला रही है, अभी ला रही है। तो गाइज आप लोगों को हमारे घर का रूटीन नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मम्मी जी काम करती है। मैं खुद नहीं चाहती हूँ वो काम करे, बट एक जना तो आपको भी पता है, आप भी फैमिली वाले हो, कि एक बच्चे के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमारी दृष्टि ना उल्टा सीधा खाने लग गई है, मिट्टी वगैरह। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ, क्योंकि राघव हमारा ना मिट्टी विट्टी नहीं खाता था, ये मिट्टी खाती है। क्या तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ। अगर कुछ उल्टा सीधा खा लिया ना तो फिर हमारे घर वाले ही कहेंगे कि मिल बांट के काम नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती थी। इसलिए गाइस थोड़ा सा इसलिए मम्मी को हेल्प करवानी पड़ी। गाइस पूरे 2 बज गए हैं और खाना बन गया है, सबने खा लिया है। मम्मी जी ने बर्तन मांज दिए और मैंने रोटी बना दी है, क्योंकि हम जब तक सास बहू मिलकर काम नहीं करती तो घर का काम निबड़ता नहीं है। क्योंकि दृष्टि बहुत रोती है, आप लोगों ने अभी जैसे कि देखा। और मुझे जाना था, मैंने जैसे आपको बताया था गाइस कि मुझे आज सुबह सिर्फ थ्रेडिंग करवानी है। तो अब जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि फटाफट आना होगा, फटाफट जाना होगा। मम्मी जी को साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि दृष्टि तो नहीं रुकेगी। मम्मी पाजी भी कह रही मैं भी चलूँगी। और राघव का आने का गाइस टाइम हो रहा है, उसके आने से पहले पहले मुझे थ्रेडिंग करवानी है। इसलिए मैं पार्लर में जा ही नहीं पाती, ना ही कुछ करवा पाती, सिर्फ बच्चों के बारे कि इसको कौन रखेगा। अब गाइस जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग करवाने, और फटाफट आना है, क्योंकि राघव आने वाला है स्कूल से। दृष्टि के पापा लेने गए हैं राघव को स्कूल। ये भी देखो महारानी, ये देखो। चलो आराम से, जहाँ मम्मी जाएगी वहीं दृष्टि जाएगी, है ना। चलो तो गाइस मैं पार्लर में आ चुकी हूँ और दृष्टि देखो कैसे चीज़ खा रही है मम्मी के साथ बैठ के। बस 15-20 मिनट का काम है, लेकिन साथ में आई है मेरे। अब मैं वेट कर रही हूँ। फाइनली गाइस मेरी थ्रेडिंग बन गई है, देखिए। और अब की बार मेरी थ्रेडिंग बहुत मोटी मोटी बनी है। और अब गाइस हम घर जा रहे हैं, बस मुझे यही करवाना था, ज़्यादा कुछ काम। जब तक गाइस मैंने वहाँ पे थ्रेडिंग बनवाई, अब मेरा फेस देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया। और मैंने बहुत टाइम बाद बनवाई है, और मुझे पार्लर वाले भी सब पूछ रहे थे। मैं हर बार यहीं आती हूँ, हर महीने में थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तो थ्रेडिंग करवाने आती हूँ। दृष्टि मुझसे पूछ रही मम्मा हो गई मेकअप? मेकअप करवाया मैंने? कहाँ पे करवाया? कहाँ पे? मुँह पे? हाँ। कहाँ करवाया मम्मी ने? ये वहाँ पे इतना बोल रही थी कि थ्रेडिंग करवानी भारी हो गई गाइस। और राघव भी आ गया होगा गाइस। अब हम फटाफट पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही है पार्लर ये वाला। तो फाइनली गाइस घर आ गए हैं। और आज वैसे राघव 2:45 बजे आता है, आज जल्दी आ गया। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे तो ऐसी मम्मी, हाँ। साइंस की यूटी कॉपी मिल गई। साइंस की यूटी कॉपी मिल गई मतलब? चेक होगी, दिखा देते हैं कितने नंबर आए। पहले से देख 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 ज्योमेट्री बॉक्स ले ली। तो अच्छी है, कंपास है। अच्छा साइंस के नंबर मिल गए, ये कह रहे हो? दिखाओ। पहले से अच्छे है ना, नहीं तो पिटेगा, ध्यान रखियो। तो गाइस जो बच्चों के यूटी चल रहे थे तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। राघव ने बहुत मेहनत करी है, 3-3 4-4 घंटे पढ़ता था। और इसके जब पिछले यूटी हुए थे इतने गंदे नंबर आए थे कि बस गाइस सो मच। सच बताऊं, इंग्लिश में पता कितने आए थे? आप देख कर हैरान हो जाओगे। 10 में से 5। और आज इसके मच बेटर
नंबर अच्छे आए हैं, 20 में से 15.5 नंबर आए हैं इसके। नॉट बैड, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मतलब जिसने मेहनत करी थी वो खराब नहीं हुई। बढ़िया करे। तो मेरा यही बस दिल धक धक कर रहा था। इसके पापा बोल रहे थे नंबर अच्छे आने चाहिए बस पेपरों में। यूट्यूब में तो फिर नंबर अच्छे आए हैं। अब बस फाइनल पेपर में आपको बिल्कुल गली में जाना नहीं है, बिल्कुल तैयारी करनी है। नंबर अरे अच्छे चाहिए। फाइनल जैसे मेरे यूट्यूब पे दिया ना, बैट बॉल खेलते खेलते क्रिकेट खेलते यूट्यूब, वैसे ही फाइनल में करूंगा। दो जी मत बैठ फाइनली गाइस 3 बजने वाले हैं और अब राघव को नहला के दृष्टि को सुलाऊंगी। और इसी के साथ गाइस हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। सो आई होप सो आपको हमारा ये डेली रूटीन व्लॉग पसंद आया होगा। और हमारे व्लॉग रोज डलते रहेंगे यूट्यूब पे, तो आप जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला होता है। मेरे बच्चे दोनों इधर बैठ जाते हैं, एक इधर बैठ जाती है, देखिए। और अगर गाइस राघव नहीं होता है तो दृष्टि होती है मेरे साथ। ये आपने हर व्लॉग में देखना, व्लॉग एंड करते वक्त मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे। मेरी दृष्टि तो बहुत सपोर्ट करती है। गाइस हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और बात गाइस, कल से मैं अपना 500 चैलेंज लेने वाली हूँ। 500 व्लॉग चैलेंज कंटिन्यू डलेगा हमारा, मतलब 1.5 साल तक हमारे व्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू डलेंगे। 500 और आप अगर आप नए हैं तो आप जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको कुछ ना कुछ हमारे चैनल में दिखने को कुछ नया मिलता रहेगा। और हाँ गाइस, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस पे ऑल को सेट कर देना। ओके ओके गाइस, बाय बाय।